प्यारी सर्दी, अगर जाने का दिल नहीं कर रहा तो रमजान तक रुक जाओ, ईद करके जाना। मैं हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ। मुस्कुराते रहने से एक तो बंदा भी लगता भी क्यूट है और दूसरा फ्री में दुश्मनों खून भी जलता है। नो 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 नो। रोना चाहूँ तो आंसू ना आए, ऊपर से मेरा हासा भी निकल जाए, ऐसी है तन्हाई। सिर्फ एक सवाल का जवाब दे और मेरी तरफ से रात की पार्टी। छोटी एबीसी बड़ी एबीसी कितने साल छोटी है? नो 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 नो। मेरे दिमाग का भी क्या कहना, 20-20 साल की पहले वाक्य याद रहते हैं मगर 2 दिन पहले रखी हुई चीजें भी याद नहीं रहती। गजब की धूप है मेरे शहर में, फिर भी कुछ लोग धूप से नहीं मुझसे जलते हैं। मोबाइल के बाद जुकाम ही एक ऐसी बीमारी जिससे हाथ मसरूफ रहते हैं। पाकिस्तान की हर गली में 3 चीजें जरूर होती हैं, ब्यूटी पार्लर, ट्यूशन वाली पाजी, फड्डे वाली आंटी। मोबाइल गवाह है, जिंदगी तबाह है। लड़का अपने बाल देखो जैसे घास उगी हुई है। लड़की मैं भी सोच रही हूँ कि ये मेरे पास गधा क्यों खड़ा है। गुफ्तगू की 2 बेहतरीन इकसाम, जब बीवी बोले तो शोहर सुने, जब शोहर सुने तो बीवी बोले, समझ आई ना। शोहर मेरी शराफत देखो, मैंने बगैर देखे तुमसे शादी कर ली। बीवी और मेरी शराफत की हद देखो, मैंने देखकर भी इनकार नहीं किया। नो 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 नो। जो बीवियां अपने शोहर से डरती हैं वो सीधी जन्नत में जाएंगे और जो नहीं डरती इनकी तो दुनिया ही जन्नत है। पप्पू बाप से अब्बू, ये मर्द किसे कहते हैं बाप? इस पावरफुल इंसान को जो घर पर हुकूमत करते हैं पप्पू। मैं भी बड़ा हूँ कर अम्मी की तरह मर्द बनूंगा। जब बंदा 18 साल की उम्र में खुद को खूबसूरत समझने लगता है तब नादरा वाले इसको आईना दिखा देते हैं। एक आदमी यूनिवर्सिटी के टॉयलेट में गया, अंदर सीट पर बैठा तो सामने लिखा था कि इतना जोर अगर तलीम पर देते तो आज किसी अच्छी सीट पर बैठे होते। कभी टूट कर बिखरे तो हमारे पास चले आना, हमारे पास वेल्डिंग का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। खांसी का सबसे मुफीद और मुकम्मल इलाज, खंगी जाओ। दुकान पर लिखा था शादी का सारा सामान दस्तयाब है। मैंने कहा दुल्हन है तो अब आप ही बताएं इसमें धक्के मारने की क्या जरूरत थी। वॉशिंग मशीन से दोस्ती और झाड़ू से प्यार, यही है परियों का हफ्ता और इतवार। जितने मर्जी डैम बना लो मगर वो तीसरी क्लास वाला कौवा प्यासा ही रहेगा। इकरा बिल्डिंग से गिर गई, डॉक्टर की मर चुकी है। इकरा अचानक उठकर बोली मैं जिंदा हूँ। इकरा की दोस्त बोली तू लेट रही है, तुझे ज्यादा पता है डॉक्टर। नो 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 नो।